इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास के दो मेथड्स और देखेंगे। मैंने पहले मेथड्स बताए थे तो उसको स्किप कर दिया था, तो आई एम एडिंग दीज मेथड्स, है ना। कौन कौन से मेथड्स बताऊंगा मैं? दो, कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस। तो भाई ये स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और आगे कलेक्शंस वगैरह में भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशंस देखोगे, इसीलिए आई एडेड दीज मेथड्स इन द सीरीज। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स बता रहा हूँ? कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस। तो पहला अपन देखते हैं कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करता है? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और उनका आस्की डिफरेंस रिटर्न करता है। अगर पूरी मैच करेगी तो क्या रिटर्न करेगा? 0। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। याद करो, हमने मिलता जुलता मेथड पढ़ा है इक्वल्स। इक्वल्स में रिटर्न टाइप बूलियन है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस है। द ओनली डिफरेंस इज द रिटर्न टाइप। इक्वल्स में रिटर्न टाइप क्या था? बूलियन, लेकिन कंपेयर टू में रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। तो मान लो मैं कैपिटल एबीसी को स्मॉल एबीसी से कंपेयर कर रहा हूं, तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है उनका आस्की डिफरेंस रिटर्न करता है। जो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कैपिटल ए को स्मॉल ए से कंपेयर किया, हमें मालूम है कैपिटल ए की आस्की वैल्यू कितनी है? 65, स्मॉल ए की कितनी है? 97। तो ये क्या रिटर्न करेगा? -32। जो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स हैं उनका आस्की डिफरेंस मैच करता है और आस्की डिफरेंस रिटर्न करता है, और अगर सारे कैरेक्टर्स सेम हैं तो 0 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? 0। कंपेयर टू से मिलता जुलता मेथड है कंपेयर टू इग्नोर केस। नाम से क्लियर है, कंपेयर टू इग्नोर केस क्या करेगा? केसेस को इग्नोर करेगा। ये ऐसा बोल सकते हैं कि कंपेयर करने से पहले दोनों को कॉमन केस में ले आता है। कंपेयर करने से पहले दोनों को कॉमन केस में ले आता है। ये भी दो स्ट्रिंग को मैच करता है लेकिन केसेस को इग्नोर कर देता है। कैपिटल स्मॉल एक बराबर है किसमें? कंपेयर टू इग्नोर केस में, लेकिन कैपिटल स्मॉल अलग अलग है किसमें? कंपेयर टू में। तो देखिए भाई, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग लिए str1 और str2, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है ना। दोनों सेम है, दोनों के केसेस भी क्या हैं? सेम है। तो यहां कंपेयर टू इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? 0। कंपेयर टू क्या रिटर्न करेगा भाई? 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों 100% क्या है? सेम है। ठीक है, अब यहां पे देखिए str3 में abc a कैपिटल है और स्मॉल एबीसी, यहां पे ए क्या है? स्मॉल है। ठीक है भाई, तो एबीसी है, एबीसी है, कैपिटल ए 65 है, स्मॉल ए कितना है? 97। कंपेयर करने पे पहले डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर का आस्की डिफरेंस रिटर्न करेगा। तो यहां पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर कौन सा है? ए। ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है। हम 3 को 4 से मैच कर रहे हैं, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? -32। क्यों -32? क्योंकि कैपिटल ए को कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल ए से, तो कैपिटल ए छोटा है, कैपिटल ए 65 है, स्मॉल ए 97 है, तो 97 - 65 इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? -32। लेकिन यहां पे जब हम कंपेयर टू इग्नोर केस लगाएंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू? इज गोइंग टू रिटर्न 0। मैंने बोला कंपेयर टू इग्नोर केस क्यों? क्योंकि केसेस को क्या कर दिया भाई? इग्नोर कर दिया। फिर से एम्फसाइज करूंगा, यहां पे पहले डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर का आस्की डिफरेंस रिटर्न करता है। इसको एलॉबरेट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया है। लाइक इस एग्जांपल में देखिए एबीसी, अब यहां पे फर्स्ट कैरेक्टर तो सेम है लेकिन सेकंड कैरेक्टर अलग अलग है। तो यहां कैपिटल ए है और यहां कैपिटल बी है और यहां पे क्या है? स्मॉल बी है। ओवर हेयर यू हैव गॉट कैपिटल बी, ओवर हेयर यू हैव गॉट स्मॉल बी। कैपिटल बी बोले तो 66, स्मॉल बी बोले तो 98। तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न? अगेन इट्स गोइंग टू रिटर्न व्हाट? -32। 32 का डिफरेंस है और इक्वल्स इग्नोर केस में इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? 0। तो जो पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होगा उसका आस्की डिफरेंस रिटर्न करेगा। जो पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर होगा उसका आस्की डिफरेंस रिटर्न करेगा। और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई पूरी स्ट्रिंग सेम है। जैसे यहां पे देखिए पूरी स्ट्रिंग सेम है एबीसी एबीसी, लेकिन यहां पे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है। कौन सा कैरेक्टर एक्स्ट्रा है? डी एक्स्ट्रा है। तो यहां पे क्या करेगा? 7 को 8 से कंपेयर करने पर 1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन एक्स्ट्रा, इट हैज गॉट एन एक्स्ट्रा कैरेक्टर। और जब अपन 8 को 7 से करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? -1। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग बड़ी है और ये स्ट्रिंग क्या है? छोटी है। ठीक है, तो दिस स्ट्रिंग हैज गॉट 1 एडिशनल कैरेक्टर्स एंड दिस स्ट्रिंग हैज गॉट 1 स्मॉल कैरेक्टर्स या 1 लेस कैरेक्टर्स आई विल से। तो यहां पे क्या आ रहा है? 1 और क्या? -1 आ रहा है। तो यहां पे मैं कौन से मेथड को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? कंपेयर टू
और कंपेयर टू इग्नोर केस। ये देखिए भाई, इसको मैंने इसका आउटपुट देखें तो जब हम फर्स्ट को कंपेयर कर रहे थे, है ना, तो ये देखिए भाई फर्स्ट टाइम क्या आउटपुट आ रहा है, 0 आउटपुट आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, -32 एंड देन 0, -32 0, ठीक है। लाइकवाइज फिर से -32 0, है ना। और जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो 1 और क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ये देखिए 1 और -1 आ रहा है कब, जब हम ABCD को कैसे कंपेयर कर रहे हैं ABC से। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, मैंने बाद में ऐड किया स्किप्ड इट ऑफ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आगे कलेक्शंस वगैरह में भी यूज़ होगा। आपका कौन सा मेथड कंपेयर टू सॉर्टिंग वगैरह के लिए भी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल।